बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में। जी हाँ बच्चों, तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और इसके बाद प्रेस द बेल आइकन यानी कि बेल आइकन को आपको दबाना है ताकि आपको आगे आने वाला अपडेट भी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये नागरिकता क्या होती है कि जो व्यक्ति राज्य का सदस्य हो या जिसे राज्य की ओर से कुछ अधिकार प्राप्त हो, है ना। व्यक्ति कहाँ का होना चाहिए, उसी राज्य का निवासी होना चाहिए और कुछ अधिकार उसको मिलते हैं, जैसे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं जो कि राज्यों द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अधिकार मिले वही एक नागरिक होता है, बल्कि उस नागरिक का भी एक कर्तव्य होता है अपने राज्य और देश के प्रति। तो ये सारी योग्यताएं जो रखता है उसको क्या कहा जाता है, नागरिक कहा जाता है। किसी राज्य अथवा देश की पूर्ण सदस्यता या किसी राज्य में जब हम निवास करते हैं तो एक मूल निवासी का प्रमाण पत्र होता है। मूल निवासी का मतलब क्या होता है कि हम कहाँ से निवास करने वाले हैं, कौन से प्रदेश के हैं। तो या तो राज्य या फिर देश की जो पूर्ण सदस्यता होती है उसको क्या कहा जाता है, उसी को नागरिकता कहा जाता है। विदेशी कौन लोग होते हैं? जो व्यक्ति किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं या अस्थायी रूप से किसी देश से आए हों, है ना। जैसे किसी कारणवश किसी देश से आए हों या एक राज्य से दूसरे राज्य में आए हों, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, विदेशी कहा जाता है, यानी कि जो दूसरे देश से आए हों। लेकिन नागरिक और विदेशी में क्या अंतर है ना। निवास के हिसाब से अगर हम देखें तो नागरिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और विदेशी लोग क्या होते हैं, अस्थायी के लिए होते हैं, यानी कि जो भ्रमण करने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए आते हैं, फिर वापस अपने देश को लौट जाते हैं। अधिकारों की अगर बात की जाए तो सभी राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो नागरिक होते हैं, स्थायी नागरिक होते हैं, उनको राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार दोनों प्राप्त होते हैं, दोनों उनको दिए जाते हैं। फिर विदेशी कौन लोग होते हैं कि उनको केवल सिर्फ सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं, नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर कर्तव्य के बेस पे अगर देखें हम तो सभी कानूनी कर्तव्यों पालन अनिवार्य, नहीं जितने भी कानूनी कर्तव्य होते हैं कानून के दायरे में आते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। तो उनको क्या कि सभी कानूनी कर्तव्यों का पालन करना होता है। लेकिन जो विदेशी लोग होते हैं वो मूल देश के प्रति वफादार होते हैं, वो जिस देश से बिलोंग करते हैं उसी देश के लिए वफादार होते हैं। फिर प्रतिबंध, घूमने व निवास करने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता। देखिए, जो नागरिक होते हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध, कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन विदेशी जो लोग होते हैं, प्रतिबंध में अगर विदेशी लोग होते हैं तो उनको किसी निश्चित जगह या जो समयबद्ध निवास है उनको समय का यानी कि टाइम ड्यूरेशन उनको दे रखा होता है कि आपको इस जगह पे और इतने समय तक आपको निवास करना है। इस प्रकार का प्रतिबंध विदेशी जो नागरिक होते हैं उन पर लागू होता है। फिर नागरिकता के प्रकार, नागरिकता अनेक प्रकार की होती है, जैसे कि जन्मदाता यानी कि जन्म के आधार के पर जो नागरिकता प्राप्त होती है। राज्यकृत यानी कि कुछ विषम परिस्थितियों के कारण राज्य द्वारा नागरिकता भी दी जाती है ना। कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिनके अकॉर्डिंग। फिर इकहरी नागरिकता, देश की एक नागरिकता। दोहरी नागरिकता क्या होती है, एक देश तथा प्रांत की नागरिकता को दोहरी नागरिकता कहा जाता है। तो बच्चों, आगे की वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं नागरिकता के बारे में। तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।